चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। उत्तराखंड की धामी सरकार का कट्टरपंथियों पर बड़ा प्रहार। विधानसभा में सख्त प्रावधान वाला धर्मांतरण रोधी संशोधन विधेयक पारित किया गया। उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाते हुए दोषियों के लिए न्यूनतम 3 साल से लेकर अधिकतम 10 साल तक के कारावास का प्रावधान कर दिया गया है। उत्तराखंड में लागू नए कानून के मुताबिक अब उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से बल, प्रलोभन या कपटपूर्ण साधन के द्वारा एक धर्म से दूसरे में परिवर्तित या परिवर्तन करने का प्रयास नहीं करेगा। सीमा पर तनाव बढ़ाकर भारत अमेरिका रिश्ते को मजबूत होने से रोकना चाहता है चीन। चीन ने अमेरिका को यह धमकी दी है कि वो भारत चीन के रिश्तों में कोई दखलंदाजी नहीं करे। असलियत में वर्ष 2020 में गलवान घाटी में चीन के सैनिकों की घुसपैठ और भारतीय सेना के साथ उनकी भिड़ंत भी भारत अमेरिकी रिश्ते को ध्यान में रखते हुए की गई थी। इस बात का खुलासा अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की तरफ से चीन के सैन्य एवं सुरक्षा गतिविधियों पर जारी रिपोर्ट में की गई। 14 रुपये सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल का दाम। कच्चे तेल के दाम गिरने के चलते देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 14 रुपये तक कमी आ सकती है। इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल की कीमत जनवरी से निचले स्तर पर है। खासतौर पर कच्चे तेल की कीमत में बड़ी गिरावट से भारतीय रिफाइनरी के लिए कच्चे तेल की औसत कीमत घटकर $82 प्रति बैरल रह गई है। मार्च में इसकी कीमत $112 थी। हरियाणा में बॉन्ड पॉलिसी, सीएम का फैसला। बॉन्ड पॉलिसी को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर और हड़ताली एमबीबीएस स्टूडेंट्स के बीच मीटिंग खत्म हो गई। इसके बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बॉन्ड की समय सीमा 7 साल से घटाकर 5 साल कर दी गई है। इसके साथ यह भी फैसला किया गया है कि 1 साल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेवल की नौकरी भी स्टूडेंट को दी जाएगी। 3 घंटे चली मीटिंग के बाद यह फैसला किया गया। बॉन्ड पॉलिसी को लेकर मुख्यमंत्री की हुई एमबीबीएस छात्रों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमारे डॉक्टर सरकारी नौकरी को प्राथमिकता दें। बिहार के बांका में 2 किलोमीटर सड़क हुई चोरी। बिहार के बांका जिले में एक सड़क चोरी हो गई। हैरान करने वाला ये मामला जिले के रजौन प्रखंड के खरौनी गांव का है। यहाँ पर रातों रात करीब 2 किलोमीटर सड़क गायब हो गई। सड़क की जगह जोता हुआ खेत नजर आया। 5 दिन पहले शाम तक लोग इसी सड़क से गुजरते थे, लेकिन अगली सुबह से गुजरने वाले लोग जैसे यहाँ पर पहुंचे हैरान रह गए। द कश्मीर फाइल्स को लेकर फिर से देश में बवाल मचा हुआ है। कई लोग इसको प्रोपेगेंडा फिल्म बताया है। इस बीच फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने एक खुला चैलेंज दे दिया है। विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि कश्मीर फाइल्स का एक भी डायलॉग या एक भी सीन झूठा निकला तो मैं फिल्में बनाना छोड़ दूंगा। गुजरात विधानसभा चुनाव में अमित शाह ने कहा कि गुजरात में आपका खाता नहीं खुलेगा। ये भी कहा कि हमारा मुकाबला कांग्रेस से, लेकिन उसकी हालत भी खस्ता। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आज यानी 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान हो रहा। इससे एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि गुजरात में भाजपा फिर से सरकार बनाएगी। न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि गुजरात में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन वह देश भर में संकट से जूझ रही है। पीएफआई पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बैन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पीएफआई पर केंद्र सरकार के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच मामले की सुनवाई की। 28 नवंबर को कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। पीएफआई के प्रदेशाध्यक्ष ने संगठन पर लगाए गए बैन को चुनौती दी थी। फिलहाल पासा न्यायिक हिरासत में है। पंजाब में मजदूरों पर लाठीचार्ज। संगरूर में सीएम भगवंत मान के घर की ओर बढ़ने पर दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। पंजाब में प्रदर्शनकारी मजदूरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मजदूर अपनी मांगों को लेकर भारतीय खेत मजदूर यूनियन की अगुवाई में सीएम भगवंत मान के संगरूर स्थित आवास के सामने प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें दौड़ा दौड़ाकर पीटा। इसमें कई मजदूर घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई 2 याचिकाएं। गैंगरेप के 11 दोषियों को दोबारा जेल भेजने की मांग की गई। बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। 2 अर्जियां लगाई गई। इनमें से एक 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ है, दूसरी पुनर्विचार याचिका है। बिल्किस ने इन पर जल्द सुनवाई की मांग की है। इस केस के सभी 11 दोषी 15 अगस्त को आजादी की अमृत महोत्सव के तहत रिहा कर दिए गए थे। आफ्ताब की नई गर्लफ्रेंड बोली मर्डर की जानकारी नहीं। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब की नई गर्लफ्रेंड सामने आई। उसने दावा किया कि श्रद्धा के मर्डर या उसके टुकड़े से उसका कोई लेना देना नहीं है। लड़की ने बताया कि जब वो आफ्ताब से मिलने उसके घर आती थी तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि आफ्ताब ने इसी घर में श्रद्धा की लाश के टुकड़े रखे थे। साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा से ईडी की पूछताछ। फिल्म लाइगर में विदेशी फंडिंग का आरोप है। साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा से ईडी ने पूछताछ की। देवरकोंडा सुबह करीब 8 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे। उनसे फिल्म लाइगर में विदेशी फंडिंग को लेकर जांच एजेंसी ने सवाल जवाब किए। इससे पहले फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से भी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में पूछताछ की जा चुकी है। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी के फार्म हाउस को सील कर दिया गया। करीब 1.5 एकड़ में सोना क्षेत्र के दमदमा झील के पास बने इस फार्म हाउस को बनाने के लिए
अनुमति नहीं ली गई। इसके साथ ही एनजीटी के आदेश की पालना भी नहीं की गई। इसके अलावा 2 अन्य लोगों के भी फार्म हाउस सील किए गए। एनडीटीवी से रवीश कुमार का इस्तीफा एक दिन पहले ही बोर्ड से हटे थे प्रणब रॉय, राधिका रॉय। एनडीटीवी में इस्तीफों का दौर लगातार जारी है। प्रणब रॉय और उनकी पत्नी ने बीते दिन मीडिया हाउस को अलविदा कहा था और रवीश कुमार के जाने की घोषणा करते हुए चैनल के एक आंतरिक मेल ने कहा कि उनका इस्तीफा तत्काल रूप से प्रभावी है, यानी अब रवीश कुमार एनडीटीवी के लिए शो करते हुए नजर नहीं आएंगे। रवीश कुमार को उनकी पत्रकारिता के लिए 2 बार रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड और 2019 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है।